बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेपिटेरिया मैग्रेटा और कैरू रोज़ भी इस खूबसूरत सकुलेंट का नाम है। ज़िंदा पत्थर की तरह लाइवस्टोन जैसे प्लांट्स से मिलती जुलती सी इसकी शक्ल है। इंशाल्लाह लिथोप्स पर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो अपने चैनल पर शेयर करूँगी। सबकी अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे ये सकुलेंट बहुत ही खूबसूरत लगता है और मौसम के चेंजिंग के साथ साथ भी ये अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है। जैसे कि सर्दियों में, शदीद सर्दी में पिंकिश कलर आ जाता है, इसमें पिंक कलर के ये पत्थर से लगते हैं। और इसी तरह मार्च अप्रैल में जनाब ये ग्रीनिश कलर, जैसे आप नॉर्मल सकुलेंट्स का कलर देख रहे हैं, हो जाता है। और इसके अलावा शदीद गर्मी के मौसम में ये बेरंग पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी कटिंग लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ले लेते हैं बड़ा सोच समझ के, और थोड़ी मुश्किल सी लगती है इसकी कटिंग लेना। कटिंग से ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगर जो मैं बातें बता रही हूँ इन सब बातों पे हम तवज्जो से दें और इन्हीं के मुताबिक हम केयर करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसकी कटिंग को और इसकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इतनी खूबसूरती के साथ अल्लाह पाक का ये तोहफ़ा ही मुझे लगता है, तोहफ़ा ही है बल्कि। तो इसको लगाने में कुछ बातों का ख़्याल रखना पड़ेगा कि हम इसकी सबसे पहले जो हम सोइल मिक्स बनाएँगे उस पे भी, और इसकी फर्टिलाइज़र पे किस किस्म का पानी हमें किस तरह देना पड़ेगा, और क्या हमें इसकी लोकेशन रखनी पड़ेगी, जो कि मेन प्लांट में इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना होता है, जिससे ही हमारा प्लांट बेहतर चलता है। इन सब बातों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी सोइल मिक्स पे बात करेंगे कि किस किस्म की सोइल इसके हम बनाएँ। और उसके बाद जनाब ये है कि इसकी लोकेशन लोकेशन भी हमें बेहतरीन सी रखनी पड़ेगी इस प्लांट की। और इसकी प्रोपिगेशन के लिए हमें इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी हम लें, यानी कि कम से कम जिसके अंदर एक रोज़ेट जो है वो कंप्लीट हो। तो वो हमें पहले इकट्ठे कर लेने चाहिए कि कितने मिकदार में हम लें, कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, और फिर सोइल इसकी बनाते हैं। सोइल के लिए हमें सबसे पहले पुराने गमले की मिट्टी ले लें। तो पुराने गमले की मिट्टी में भी मैंने अच्छा सा किचन स्क्रैप जो है वो सही तरीके से डिकम्पोज़ किया हुआ होता है। बेसिकली ये जंगली प्लांट है, और जो अगर ये प्लांट जंगल में हो तो ही अच्छी सी फ्लावरिंग करता है। तो घर में हाउस एज़ अ हाउस प्लांट रहें तो इसकी जो फ्लावरिंग रेट है वो थोड़ा कम ही रहता है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा एलोवेरा डाल दिया ताकि हमारा मिट्टी का मीडिया जो है और भी सॉफ्ट रहे। और सॉफ्ट मिट्टी इसके अंदर रहने का रखने का मकसद ये है कि ये वेल ड्रेन्ड रहे, क्योंकि पानी का खड़ा रहना या नमी बहुत ज़्यादा रहना जो है इसको रूट रॉट की तरफ ले जाएगा। तो इसकी यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अंडर वाटरिंग भी इसको जो है वो नहीं सही रहती। इसके लिए मैं अभी एक लीफ दिखाऊंगी भी जो अंडर वाटरिंग के वजह से बहुत ख़राब हो गई है। ये जो है जनाब अभी मैं दिखाती हूँ वो लीफ आपको। तो अंडर वाटरिंग से भी इसको बचाना है और ओवर वाटरिंग से भी, और इसकी कटिंग लेने में भी थोड़ी सी एहतियात करनी है ताकि हम इसकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड करने के लिए मुनासिब जो है वो तरीका इख्तियार कर सकें। और जनाब ये है वो पत्ती जो अंडर वाटरिंग की वजह से इस किस्म का उसका कंडीशन हो जाती है, और इसके इनिशियल स्टेज से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। जैसे अब तो बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं, और हल्की यानी कि जब रिंकल्स आएँ तब हमें महसूस कर लेना चाहिए कि जनाब अब इसे पानी देने का टाइम है। एक पानी देने से और दूसरे पानी देने के दरमियान जो है वो वक़फ़ा इन पत्तियों के हिसाब से ही होगा, और कि क्या पत्तियों की कंडीशन जा रही है। और तकरीबन सब पत्तियों से हमें का इंतज़ार नहीं करना चाहिए मुनासिब सा। और ये किसी भी इस किस्म की कंडीशन किसी भी पत्ती के हर्ट होने से भी हो सकता है। ये आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बात समझनी पड़ेगी, और इसकी जो रूट्स है अच्छी तरह ड्राई होने के बाद ही आप रीप्रोपिगेशन की तरफ आएँ, जैसे मैंने अपनी रूट का इंतज़ार किया अच्छे से ड्राई होने का। और इसकी सोइल में बारीक कंकर भी मिला दें, जैसे रेत को छानने के बाद जो बारीक कंकर है वो इसके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बेसिकली ये जंगली ही प्लांट है। तो इस तरीके से करते हुए मैं इसकी प्लांटेशन को एक्सटेंड करूँगी। और प्लांटेशन कर लेने के बाद, अच्छा मिट्टी मेरी थोड़ी-सी नम है, तो प्लांटेशन करने के बाद भी मैं इसको कम से कम 2 हफ्ते तक पानी नहीं दूँगी। ये है मौसम के डिपेंड करता है, क्योंकि ज हमारे यहाँ का मौसम इस वक़्त थोड़ा शेडी सा जा रहा है, थोड़े बादल-बादल हैं।
और ऐन मुमकिन है कि बारिश भी के भी चांस हों अगर मैंने इसको वेंटिलेशन प्लेस पे रखा। ओपन एरिया ही जो इसके लिए बेहतर रहेगा, यानी कि फुल वेंटिलेशन हो। और अगर फुल वेंटिलेशन में ना रहे तो ये प्लांट जो है हमारा थोड़ा लेथार्जिक सा हो जाएगा, लेगी सा हो जाएगा, जो इसकी खूबसूरती को ख़त्म करने की तरफ लेकर जाएगा। इस और जनाब बाकी रही बात पानी की, मैंने पानी का तकरीबन आपको बता दिया है। और फर्टिलाइज़र इसको ज़्यादा नहीं करना, इवन लिक्विड भी फर्टिलाइज़र नहीं देना। एक ही बार जो इसकी सॉइल बना रहे हैं वो अच्छी सी रिच सॉइल इसकी बनाकर कंकड़ मिलाकर दे दें, ताकि ये मुकम्मल तौर पे स्लो फर्टिलाइज़र इसको मिलता रहे। और जनाब इस तरीके से करते हुए मैंने इसकी कुछ कटिंग भी लगाई हैं, वो सब की सब बहुत अच्छे तरीके से चल गई हैं। इससे ये साबित हुआ कि अगर हम तमाम टिप्स पर अमल करें, इसकी मुकम्मल तौर पर केयर दें, तो ये और आपको प्यारा भी लगता हो तो आप इसकी प्रोपिगेशन को बहुत अच्छे से एक्सटेंड कर लेते हैं। कोई इतना इश्यू नहीं रहता। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 हफ़्ते बाद पानी दूँगी, अगर आपके यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई है और ये आपके मौसम पे डिपेंड करता है, तो आप 2 दिन के बाद भी इसको पानी दे सकते हैं। मिट्टी का वेल ड्रेन्ड होना बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको बता दिया है। लोकेशन का भी मैंने तकरीबन इसके बारे में बता दिया है। और एक और ख़ास टिप ये है कि कैरो रोज़ को आप अगर इनिशियली इसकी प्रोपिगेशन करना चाह रहे हैं, तो इसको छोटे से छोटे पॉट में लगाएँ, ताकि ये अपनी नमी को बहुत ज़्यादा नमी लेने से रूट रॉट की तरफ ना जाए। तो उसके बाद आप चाहें तो किसी थोड़े बड़े मैच्योर प्लांट होने के बाद बड़े सॉरी पॉट में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप इसको छोटे ही पॉट में लगाएँ। जैसे मैंने एक अच्छी खासी फुल प्लांटेशन के बाद ये एक छोटे से कंटेनर में लगाया है, लेकिन इसकी कटिंग जो है वो मैंने बहुत ही छोटे कंटेनर में लगाई है। बहुत ही छोटे कंटेनर में, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी, और वो बहुत अच्छी सी प्रोपिगेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये तकरीबन 1 रोसेट्स के करीब आप लेके इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और लीफ प्रोपिगेशन की भी इतनी ज़रूरत नहीं, 1 रोसेट्स लगा देना ही काफ़ी है। वैसे मैंने अब तक इसकी लीफ प्रोपिगेशन नहीं की। उम्मीद ये है कि लीफ प्रोपिगेशन, इसकी लीफ भी एक बिल्कुल जुड़ी-जुड़ी होती हैं, एक सेपरेट सी लीफ नहीं है, और ना ही मैंने अब तक इसकी लीफ प्रोपिगेशन की है। मैंने सिर्फ़ इसकी रोज़ेट से ही मैंने इसकी प्रोपिगेशन की है, जो कि बहुत अच्छी सी हो गई है। और इन्हीं बातों का मैंने ख़्याल रखा है। चलें, बहुत शुक्रिया। इस प्लांट के हवाले से आप मुझसे मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगर आप चाहें तो लिथोप्स पर भी मैं बनाऊँगी वीडियो। एनीवे अभी तक लिथोप्स जो है वो अंडर प्रोसेस है मुझे परचेज़ करने में। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।